2 किलो सेब लेने के बाद वो चिड़ा वहाँ से जाने लगता है और चिड़ा थोड़ी ही देर बाद वहाँ से चला जाता है। और सेब ले जाने के बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आती है और बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसके सेब बिक चुके थे। और खुशी खुशी में टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहने लगती है, अरे बेटा, आज तो मेरे बहुत ज़्यादा सेब बिक गए हैं। इतने सेब बिक गए हैं कि आज हम नया घर ले लेंगे। चलो हम दोनों चलते हैं और किसी नए घर की तलाश करते हैं, फिर हम उस नए घर को खरीद लेंगे बेटा। उसके बाद वो दोनों एक अच्छा सा घर ढूंढ लेते हैं और अपना बस वहीं दोनों रहने लगते हैं। फिर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। पैसों की भी उन पर कोई भी कमी नहीं रहती, खाने की चीज़ की भी उन पर कोई भी कमी नहीं रहती। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक मोहिनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली थी। उस चिड़िया पर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। एक दिन उस चिड़िया के घर बाहर से एक टूनी चिड़िया आती है और आकर आराम से मोहिनी चिड़िया के पास बैठती है। मोहिनी चिड़िया उससे कहती है, अरे आओ टोनी बहन आओ, कैसे आना हुआ, आज बहुत दिनों में आई हो। और बताओ घर पर सब ठीक हैं और तुम भी ठीक हो ना? अरे हाँ बहन, मैं तो ठीक हूँ और मेरे घर पर भी सब ठीक हैं, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इसी वजह से मैं आज तुम्हारे घर आई हूँ। मैंने सोचा कि मोहिनी बहन मेरी कुछ ना कुछ मदद करेगी। अरे हाँ बहन, क्यों नहीं, भगवान ने मुझको इतना अमीर बनाया है तो मैं तुमको थोड़े बहुत पैसे नहीं दे सकती क्या? ठीक है, मैं तुमको थोड़े बहुत पैसे दे देती हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो बिल्कुल। उसके बाद मोहिनी चिड़िया टोनी चिड़िया को पैसे दे देती है। फिर टोनी कहती है, अरे बहन मोहिनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा ये उपकार बहन जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे बहन, इसमें ऐसी क्या बात हुई, ये मेरा फर्ज बनता है। भगवान ने मुझको इतनी दौलत शोहरत दी है तो मैं तुमको उसमें से थोड़ा भी नहीं दे सकती क्या? उसके बाद टूनी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। और टूनी चिड़िया के जाने के बाद तभी थोड़ी ही देर बाद एक और चिड़िया उसके घर आती है। वो भी पैसे की वजह से ही आई थी और आकर मोहिनी चिड़िया कहने लगती है, अरे बहन मोहिनी, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। क्या तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे दे सकती हो, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ बहन। अरे हाँ, क्यों नहीं बहन, अभी मैंने टूनी चिड़िया को भी थोड़े से पैसे दिए हैं तो तुम्हें भी दे दूंगी। चलो घबराओ मत, अब मैं तुमको पैसे दे देती हूँ, चिंता मत करो। उसके बाद वो सुंदर चिड़िया को भी थोड़े बहुत पैसे दे देती है। पैसे लेने के बाद वो सुंदर चिड़िया भी वहाँ से जाने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो सुंदर चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। और फिर मोहिनी चिड़िया सोचने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ और सबकी मदद करती हूँ, अब मुझे अपने आप पर घमंड हो गया है, अब मैं किसी को भी पैसे नहीं दूंगी, कोई भी आएगा तो। और अगले ही दिन वो मोहिनी चिड़िया सुबह होकर एक बूढ़े बाज के पास आ जाती है और आकर उस बाज के पास बैठ जाती है। और बूढ़ा बाज सोचने लगता है कि आज ये मोहिनी चिड़िया मेरे पास आकर कैसे बैठ गई। अरे बूढ़े बाज, तुम इतने गरीब हो, तुम्हें तो हमारे जंगल में नहीं रहना चाहिए। चलो एक काम करो, तुम हमारे जंगल से निकल जाओ, क्योंकि गरीब पक्षियों की हमारे जंगल में कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसकी इतनी बात सुनकर बेचारे बाज को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगता है, अरे जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, मुझको बहुत ही बुरा लगा है। अब मैं तुमको एक बद्दुआ देता हूँ, मैं तुमको बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर हो जाए और तुम भी एक झोपड़पट्टी में आ जाओ, तुम्हारी सारी अमीरी खत्म हो जाए। उसकी बात सुनकर मोहिनी चिड़िया कहने लगती है, अरे हाँ गरीब, अगर तुम जैसे गरीबों की बद्दुआ हमको लगेगी तो हम तो एक ही दिन के हो जाएंगे। पता नहीं मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम जैसे गरीब के पास आकर बैठी और तुमसे बात करने लगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब, और चुपचाप हमारे जंगल से निकल जाओ। गरीब पक्षियों की हमारे जंगल में कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना तुम? चलो अब मैं चलती हूँ। अरे हाँ हाँ, जाओ, चली जाओ जाओ यहाँ से। उसके बाद मोहिनी चिड़िया वहाँ से आने लगती है और वहाँ से आने के बाद उसको रात हो जाती है। और फिर चिड़िया रात में अपने घर आती है और आकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके घमंड ने उसका घर छीन लिया। और फिर चिड़िया कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा घर कहाँ गया? हे भगवान, ये क्या किया तुमने, मेरे घमंड ने मुझको बेकार कर दिया भगवान। तो देखा दोस्तों आपने कैसे इस चिड़िया का घमंड चूर चूर हो गया। कभी भी आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना आ जाए, लेकिन दोस्तों कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए हमको।